हेलो फ्रेंड। मेरा नाम केदारनाथ ढके है। ये आजकल क्या हुआ है कि कंपनीज में इवेंट हिस्ट्री जो है, इवेंट हिस्ट्री वो बहुत स्ट्रिक्टली चेक हो रहा है। ये ऐसा सिनेरियो क्यों आया है कि ये देखो, जब कोविड सिचुएशन थी उस टाइम आईटी में बूम था, राइट। तो बहुत सारे लोगों ने मून लाइटिंग की है। दूसरी बात, मान लो अभी ए बंदा है, कंपनी तो ज्वाइन किया है ए बंदे ने, बट वर्क फ्रॉम होने से क्या हुआ कि कंपनी इंटरव्यू दिया तो कोई एक बंदे ने, बस उसके अगेंस्ट कोई दूसरा ही बंदा काम कर रहा था बैकग्राउंड में। ठीक है, ऐसे भी केसेस बहुत बड़े बड़े कंपनी में मिल चुके हैं। ये हो गया वन सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि बहुत सारे लोगों ने मून लाइटिंग किया है, तो वो भी एक चीज़ है। तीसरी बात, कहीं जब आईटी में बूम चल रही थी तब लोगों ने क्या किया है, जो दूसरे फील्ड वाले थे, फॉर एग्जांपल दूसरे कोई भी फील्ड पकड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड ले लो, फॉर एग्जांपल कोई एमबीए वाली फील्ड ले लो। उन लोगों ने किया है कि छोटे मोटे कोई भी कंपनी से एक्सपीरियंस उठा लिया है, 1 साल का 2 साल का, और वो उन लोगों ने आईटी में जंप किया था फेक एक्सपीरियंस लगा के। तो तब उन लोगों ने कुछ वैलिडेट नहीं किया, क्योंकि तब बूम चल रही थी तो सबको ज़रूरत थी। तो वो क्या हो गया कि वो चला, वो सब कुछ उस टाइम हो गया। बट अभी सिचुएशन क्या है, ये स्लोली स्लोली ना सब ये चीज़ें बाहर आ गई। मतलब पहले उन लोग वो इवेंट हिस्ट्री चेक नहीं करते थे, बट अभी वैसा नहीं है। अभी वो लोग ना स्ट्रिक्टली इवेंट हिस्ट्री चेक कर रहे हैं। जब भी आप कंपनी स्विच करोगे 100% आपको इवेंट नंबर मांगेंगे। दूसरी बात, जो एम्प्लॉयर पोर्टल है, दो पोर्टल होते हैं, एम्प्लॉय पोर्टल एंड एम्प्लॉयर पोर्टल, राइट। तो वहाँ से आप लोगों को यूएन का आईडी कार्ड आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आईडी कार्ड उसको मांग रहे, वो देना पड़ेगा। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि बैठे बैठे वो आपकी उसको परमिशन है, ईच एंड एवरी कंपनी को यूएन चेक करने की परमिशन है। जो जिसको भी मतलब पता नहीं है तो वो लोग ध्यान से सुने कि यूएन नंबर से हमारी सर्विस हिस्ट्री वेरीफाई होती है, उसको परमिशन है देखने की। वो लोग यूएन नंबर से वो पूरी हिस्ट्री हमारी देख रहे हैं। अभी फॉर एग्जांपल आपने 4 कंपनी में काम किया है, तो 3 कंपनी में आपने जो भी ज्वाइनिंग मतलब ऑफर आने के पहले आप एक फॉर्म भरना पड़ता है, राइट। उसमें ऑल डॉक्यूमेंट डिटेल्स, जो पहली कंपनी आपने कब से कब तक काम किया, दूसरी कंपनी में कब से कब तक काम किया, तीसरी कंपनी कब से कब तक काम किया, ये फ्रॉम डेट एंड एग्जिट डेट वो इवन हिस्ट्री से वैलिडेट कर रहे हैं। उसमें कुछ भी गड़बड़ होती है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि मान लो एक आपने बोला कि कोई कंपनी में जेन्युइनली फॉर्म 16 नहीं होता है, राइट। जिस कंपनी में भी 20 से कम एम्प्लॉय है, वहाँ पे कंपलसरी नहीं है गवर्नमेंट के रूल से हिसाब से कि वहाँ पे पीएफ दे दो। तो उस कंपनी में आपको फॉर्म 16 नहीं मिलता है, बट आपका बैंक स्टेटमेंट रहता है। तो वो उस टाइम में वो एग्री कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉर्म 16 नहीं है तो, फॉर्म 16 नहीं है मतलब फॉर एग्जांपल आपका पीएफ अकाउंट नहीं है, मतलब उस कंपनी का आपकी सर्विस हिस्ट्री नहीं रहेगी, राइट। उस केस में वो मान रहे हैं, बट चीज़ क्या हो रही है मैं आपको बताता हूँ। वो एक मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं। उस मीटिंग में डायरेक्ट आपको इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करवा रहे हैं, और वहाँ पे जो कंपनी का आपका फॉर्म 16 नहीं है, जो कंपनी का आपका पीएफ अकाउंट नहीं है, उस कंपनी का जो भी फ्रॉम डेट एंड टू एग्जिट डेट है उसके पीरियड में का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करवा रहे हैं, और वो फिर वैलिडेट कर रहे हैं। मतलब ऐसी भी बात नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट कहीं से भी इधर उधर कुछ करके दे दिया हो जाए, नहीं, वैसी बात नहीं। बैंक स्टेटमेंट भी वैलिडेट हो रहा है, आपका यूएन हिस्ट्री भी वैलिडेट हो रहा है। और उन लोगों का काम अभी 90% कम हो गया है। पहले क्या होता था, जब भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता था तो वो जाके इन पर्सन वेरीफाई करते थे, या फिर वो मेल डालते थे। फॉर एग्जांपल अभी मैंने कुछ एक्स वाई जेड कंपनी में काम किया है, तो वो क्या करते थे कि एक्स वाई जेड कंपनी का जो भी एचआर है, मैनेजर है, उसका हमारे से पहले एक फॉर्म भर के ईमेल लेते थे, और वो वैलिडेट करते थे कि ये एक्स वाई जेड बंदा आपके कंपनी में फ्रॉम डेट टू डेट काम करता था क्या, उसका डिजिग्नेशन क्या था,
बट ऐसा नहीं है, अभी वो लोग तो ईमेल कर रहे हैं, बट अभी वो स्ट्रिक्टली सर्विस हिस्ट्री चेक कर रहे हैं। उसको फुल अथॉरिटी है सर्विस हिस्ट्री चेक करने की। तो ये ध्यान ध्यान में ले लो कि आपके पास जो भी वैलिड प्रूफ है, जो वैलिड कंपनी है वही दे दो। मान लो आप आपके दो कंपनी में गैप है। फॉर एग्जांपल आपने एक कंपनी ज्वाइन किया, फिर 4 6 महीने घर बैठे, उसके बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन किया, तो आप वो गैप दिखा सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट जो सर्विस हिस्ट्री में है, जो बैंक स्टेटमेंट में है, उतना ही दिखाओ। जहाँ पे भी आपने कैश सैलरी लिया है, वो कोई सुनने वाला नहीं है। जहाँ पे भी आपकी कैश सैलरी है, वो एक्सपेंस मत दिखाओ। नहीं तो आप इंटरव्यू देख के सब होके बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आप फंस जाओगे और आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। ये अभी वेरी स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। एंड ईच एंड एवरी कंपनी में अभी यही फॉलो हो रहा है। और सर्विस हिस्ट्री वो यूएन नंबर से चेक कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो भी है वो जिन्यूनली दे दो। जो भी है वो सही तरीके से, आपका जो भी जुनून एक्सपीरियंस है वही दे दो। जहाँ पे भी आपको कुछ सैलरी मिला है, या फिर हो सकता है कि कुछ कुछ बंदे ने में हो सकता है, फॉर एग्जांपल जिस कोई बंदे ने भी सपोज 2 4 साल में 4 5 कंपनी में काम किया है, तो मान लो कि वो क्या करेंगे कि दो कंपनी का कोई एक कंपनी से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो लेंगे और दो कंपनी में नहीं दिखाएंगे, वो अल्टरनेट दिखाएंगे। बट सर्विस सिस्टम में क्या होगा कि वो दो कंपनी दिखेंगे, आपने जो दिया है वो तो नहीं दिखेगा। तो वो क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो वो बोलेंगे कि आपने डॉक्यूमेंट तो इस कंपनी की दिया है, बट सर्विस सिस्टम में क्या हो रहा है कि वो दो कंपनी दिख रही है जो आपने हमने जो दिया है वो। तो वो कोई मतलब सुनने वाला नहीं है। तो दिक्कत ये हो जाएगी कि आपका ऑफर लेटर आने के बावजूद आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको ज्वाइन नहीं करके लेंगे। तो ये केयरफुली करो, और जो भी है जूनियरली दे दो। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो फॉर फ्यूचर वीडियो के लिए। थैंक यू।